बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू में बात करने की कोशिश की है। इस वक्त चूँकि माह रमज़ान है और माह रमज़ान के महीने में लोगों के बेशुमार अपने हेल्थ से रेलिवेंट इश्यूज़ होते हैं और ख़ुसूसन बिलखुसूस उन लोगों के जो कि डायबिटीज़ में कन्वर्ट हुए हैं, यानी शुगर है उनको, और शुगर के साथ साथ उनका मोटापा भी है या वो प्री डायबिटिक भी हैं। ऐसी कंडीशन में शुगर के मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होना शुरू होते हैं। रमज़ान से कुछ अर्सा पहले ही लोग आना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कंसर्न होता है कि उन्होंने रोज़ा रखना होता है, लेकिन चूँकि उनको उसके साथ शुगर भी होती है, यानी वो डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो चुके होते हैं। अब इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, शुगर भी उनकी कंट्रोल नहीं हो रही होती। और इसी तरह पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने रोज़ा भी रखना है और शुगर की चूँकि मैं मरीज़ भी हूँ या मैं मरीज़ भी हूँ, तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है या मेरी बॉडी के ऊपर जो इसके सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है या मेरी बॉडी के अंदर जो फीलिंग आ रही हैं, इसको मैं कंट्रोल रमज़ान में कैसे रखूँगी या रखूँगा। तो हम फिर अपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को प्रॉपर एक गाइडलाइन देते हैं, उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हैं और उससे जो रेलिवेंट उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे हम करके तो पेशेंट को हम प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं कि आप रोज़ा रखने के काबिल हैं या नहीं हैं। अब इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने इस स्पेशल हेल्थ के शो के अंदर, जो कि हेल्थ स्पेशल के नाम से हमने स्पेशल टीवी के अंदर, ये हमारे शो की जो खसूसियत है या इस प्रोग्राम की जो खूबी है वो ये है कि हम एक तो करंट इशू को उठाते हैं, दूसरा ये है कि हम बीइंग अगर क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर एज ए एंकर पर्सन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी डेली बेसिस पे कोई 200 प्लस की ओपीडी करता हूं, यानी रोज़ाना 200-300 मरीज़ हम देख रहे होते हैं और ग्राउंड रियलिटी के साथ हमारा लिंक होता है। इसी तरह जो मेरे गेस्ट होते हैं वो भी इंतहाई एक्सपर्ट होते हैं, पॉपुलर होते हैं और बेस्ड ऑन साइंस हम गुफ्तगू करते हैं, अथेंटिक अंदाज के अंदर अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि शुगर का मरीज़ रोज़ा किस तरह रख सकता है और क्या वो शुगर का जो मरीज़ है वो रोज़े के दौरान में शुगर अपनी चेक कर सकता है, नहीं कर सकता, इंसुलिन लगा सकता है, नहीं लगा सकता, डोज को किस तरह मैनेज कर सकता है और अपनी बॉडी के ऊपर आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह रोक सकता है, या रोज़ा जो है वो उसकी हेल्थ के हवाले से शुगर वाले मरीज़ के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है और शुगर का मरीज़ जो है वो रोज़ों में क्या अफादियत हासिल कर सकता है, चूँकि इस्लामी तौर पे तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे होते हैं। अब हेल्थ के बारे में अगर वो अपने कंसल्टेंट की और हमारे एक्सपर्ट की राय के मुताबिक अगर वो अपना रोज़ा रखेगा, उसको कंटिन्यू करेगा, तो उसके अपनी हेल्थ में क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने इंतहाई फेमस और इंतहाई पॉपुलर एक्सपर्ट जो हमारी डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फौजिया मोइन को मैंने अपने इस स्टूडियो में दावत दे रखी है। डॉक्टर साहबा, हम आपको वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहबा को हमने जहमत दी, चूँकि डॉक्टर साहबा सफ़र कर रही थी, मुल्क से बाहर थी, और फिर भी हमने डॉक्टर साहबा को कहा और डॉक्टर साहबा की मेहरबानी कि उन्होंने टाइम दिया। अब हम डॉक्टर साहबा से स्टार्ट लेंगे और सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि डॉक्टर साहबा बेसिकली हमारे जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर CME प्रोग्राम होते हैं उनमें भी डॉक्टर साहबा जो हैं वो हमारे GPs जो होते हैं, फैमिली फिजिशियंस होते हैं, जितने HOs हैं, PGR हैं, कंसल्टेंट हैं, तो उनको गाइडलाइंस के मुतल्लिक़ उनको गाइड भी करती रहती हैं और जो भी दुनिया में एक्सपर्टीज़ आ रही होती हैं शुगर के हवाले से उनको भी डिलीवर करने की पूरी कोशिश करती हैं। तो आज डॉक्टर साहबा से हमने टाइम लिया, अब हम डॉक्टर साहबा से जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर का जो मरीज़ है वो रमज़ान में किस तरह अफादियत हासिल कर सकता है और किस तरह वो अपनी शुगर को लेके अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकता है। तो डॉक्टर साहबा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और दूसरा यह है कि सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि क्या शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता? बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर। रमज़ान करीम एवरीवन। रमज़ान को लेके ये तो डॉक्टर साहब आपको भी पता है कि तकरीबन 3 महीने कबल रमज़ान हम लोग सब जितने भी HCPs हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं हु आर डीलिंग पीपल विद डायबिटीज़, हम लोग एक्टिव हो जाते हैं अपनी पीपल विद डायबिटीज़ की सोसाइटी को अवेयरनेस देने के लिए कि अगर वो रमज़ान में रोज़ा
रखना चाह रहे हैं तो उनको कौन सी हिफाजती तदबीर को मद्देनजर रखना है वे बिफोर रमजान। तो यस। ये जो सवाल है कि अ पर्सन विद डायबिटीज के जो ज़ियाबतस अफराद हैं क्या वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर डार्क गाइडलाइंस जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो पब्लिश हुई हैं, जिसमें पूरी दुनिया के उलमा का मुत्तफ़िका राय है। उसके अंदर आपके टॉप नॉच डायबिटीज कंसल्टेंट्स की राय है कि कैटेगराइज कर दिया उन्होंने उन्होंने कैटेगरीज बना दी, क्योंकि सबसे पहली बात इस्लाम में तो ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने बीमार पे रोजा माफ फरमाया। ठीक है। अब डायबिटीज जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस में आ जाती है, और डायबिटीज के साथ हमें पता है हाइपरटेंशन भी है, डिस्लिपिडीमिया भी है, हाइपर यूरेसीमिया भी है, इस्केमिक हार्ट प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इट्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स के उसमें चैलेंज आ जाता है टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन और टू द ट्रीटिंग HCP डॉक्टर्स को कि उन्होंने ऐसे अफराद को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो डार्क गाइडलाइंस हमें ये कहती हैं कि आप कैटेगराइज कर लें अपने पीपल विद डायबिटीज को कि वेरी हाई रिस्क ग्रुप में कौन आ रहा है, हाई रिस्क में, मॉडरेट रिस्क में, एंड देन पीपल जो कि आराम से रख सकते हैं। अब जो लोग तो आराम से रोजा रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने डॉक्टर से राब्ता ना रखें, यकीनन अपने डॉक्टर से अपने मौलिद से मशवरा करके। ये वो लोग हैं जो प्री डायबिटीज में आते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि अपनी शुगर को डाइट एक्सरसाइज से या सिंपल एक सेंसिटाइजर ड्रग जो मेटफॉर्मिन हो गई या कोई दूसरी ड्रग जो है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ड्रग नहीं है, उससे अपने डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं, तो उनको अपने मौलिद से डिस्कस करके वो रोजे आराम से रख सकते हैं। फिर ठीक जो है। हमारा वेरी हाई रिस्क ग्रुप है उसमें तो मेरे ख्याल में हम तमाम HCPs डॉक्टर्स और खुद पर्सन विद डायबिटीज को पता होता है कि उनको रोजा नहीं रखना, तो वो एक जिद होती है कि नहीं मैं कि ये रोजे छोड़ नहीं सकता। जी जी। तो वो जो रोजा रख के तबीयत खराब करनी आपने और सारे घर को भी परेशान करना, खुद भी परेशान होना और अपनी बाकी इबादत से भी रह जाना, उससे तो बहुत बेहतर है कि आप अपने मौलिद से डिस्कस करके। तो वेरी हाई रिस्क ग्रुप में सारे वो लोग आ जाते हैं, ज़ियाबतस अफराद जिनको के कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा हैं, यानी कि उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनको सिवियर ओबेसिटी विद अदर कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही हैं, उनको रेटनोस्कोप जो उनकी डायबिटिक रेटनोपैथी है वो रेटनोपैथी। जी। एडवांस्ड है, उनकी किडनी के प्रॉब्लम्स बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो ये, और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको न्यूरोपैथी भी है। तो न्यूरोपैथी और उसके बाद उनको अपनी शुगर के बढ़ने और उतरने का जो एहसास होता है, उतार चढ़ाव होता है, वो नहीं पता चलता। तो ये वो लोग हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि आपने हरगिज रोजा नहीं रखना। ये हम नहीं कहते, ये गाइडलाइंस और उलमा का मुत्तफिका राय है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के बारे में कहा है कि दे आर हाई रिस्क ग्रुप, लेकिन हमारी हमला खवातीन रखती हैं और इस पे हम काफी प्रोग्राम्स कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। और जी मेरे ख्याल में आपने भी इसके ऊपर काफी इशू जी। जो है अवेयरनेस क्रिएट की जी कि भाई हमला खवातीन अगर ज़ियाबतिस में मुब्तला हैं तो वो क्या करें और क्या ना करें। जी। तो अगर हम अपने मौलिद से 3 महीने पहले मिल लें, या पाकिस्तान में जो हम प्रैक्टिस देखते हैं, मैं कहती हूँ महीना पहले भी मिल लें, ठीक तो है। आप अपने आप को बहुत सी पेचीदगियों से और परेशानियों से बचा सकते हैं रमज़ान के दौरान, और रमज़ान के इस बाबरकत महीने से पूरी तरह मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। जी ठीक हो गया। यहाँ पे तो आपने जैसे कहा कि 3 महीने पहले मिल लें, यहाँ पे तो लोग चांद रात को आते हैं, तो सुबह ऐसे ही रोज़ा है रखना होता है। या रोजा रख के आते हैं, या रोज़ा रख के रोजा आते हैं कि रख के डॉक्टर साहब मैं आएंगे। रख रहा हूँ तो मुझे जो है ना वो इसमें आप बताएं। तो डॉक्टर साहब आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे व्यूअर्स को ये बताया कि क्या क्या इसको कैटेगराइज किया बेहतरीन अंदाज में, और चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, तो दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पेशेंट है और उनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, गाइडलाइन तो कहती हैं कि वो रोज़ा ना रखें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रोज़े से पहले कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो शुगर का मरीज़ करवा के अपने कंसल्टेंट के पास जाए। डॉक्टर तनवीर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वेरी हाई रिस्क ग्रुप था उसमें मैंने एक तो जिक्र किया ना, वो लोग जिनको लो और हाई की पता ही नहीं चलता, जिसको हम हाइपो अनअवेयरनेस कहते हैं, वो लोग तो बिल्कुल रोजा नहीं रख सकते। ठीक है। इसी तरह वो लोग जिनकी 3 महीने पहले रमजान से बहुत अनकंट्रोल, बहुत शुगर हाई जा रही है,
और वो अपनी शुगर को और उनकी HbA1c जो है दैट इज गोइंग अबव 8। अब हमारे मुल्क में तो 8.5 HbA1c पे हम फिर भी जरा सुकून में होते कि अभी इन्होंने संभाली हुई है, जबकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से दैट इज वेरी हाई शुगर्स। पर अगेन क्लिनिकल एक्सपीरियंस और आपका जो कल्चरल सेटअप होता है, हमें उसमें गाइडलाइंस के को अपना रहनुमा बनाते हुए चीजों को बेहतर करना होता है। हम हर चीज को गाइडलाइन के हिसाब से 100% नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो जो लोग अपनी शुगर को के साथ रोजा रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने मौलिद से HbA1c का टेस्ट लिखवाएं, कि वो 3 महीने की गुजरी हुई अपनी शुगर चेक करें, अपने कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएं, राइट, अपने किडनी टेस्ट करवाएं जो इम्पोर्टेंट है। वो लोग जिनको थायराइड का इशू है, जो थायराइड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपना थायराइड का टेस्ट भी करवाएं, राइट। यस। तो ये वो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो कि आपको करवा कर अपने मॉलिज के पास जाने चाहिए। और ये बिल्कुल सिंपल बेसलाइन टेस्ट मैंने बताए हैं। अभी वो ज़ियादतिस अफराद जो बहुत और पेचीदगियों में मुब्तला हैं और वो और बाकी भी सब स्पेशलिटीज के अंडर ट्रीटमेंट हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने तमाम मॉलिज हजरात जो हैं उनसे रब्ता करके डिस्कशन करके, क्योंकि हम किसी को भी रोकना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि अगर आपने रोजा रखना है तो पूरी हिफाजत से रखें, ऐसे रखें कि वो आपको तकलीफ ना दे। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मना करने के बावजूद हमारे कुछ बुजुर्ग अफराद हैं ज़ियादतिस, जिन्होंने अभी पीछे 1-2 रोजे रखे और उनका ब्लड प्रेशर कहाँ शूट किया और उनकी तबीयत इतनी खराब हुई और ब्लड प्रेशर बैलेंस ही नहीं हो रहा। तो जब सवाल किया गया कि भाई ये क्या हुआ, तो पता चला कि चूंकि उन्होंने राब्ता नहीं किया था, तो उन्होंने यही समझा कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां रोक लेते हैं, बस सहरी में ये वाली दवाई जो वो समझ रहे हैं कि ठीक है, खुद से जो समझ रहे हैं बस वो खा लेते हैं, बाकी अफ्तारी में देखी जाएगी। तो इस तरह से खुद से अपनी दवाइयों में रद्दो बदल तो आप बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत डेंजरस है। और ये हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में कि पीपल विद डायबिटीज जो हैं वो इस डर से कि भाई डॉक्टर ने तो इजाजत देनी नहीं, घर वालों ने रोजा रखने नहीं देना, चुप करके दवाई खाए बगैर खामोशी से रोजा रख लो, आधा दिन गुजर जाएगा फिर खुद ही बता देंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चूँकि पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की। बेसिकली चूँकि हम जब प्रैक्टिशनर एज ए अपना क्लिनिकल ट्रायल में हम बैठे होते हैं तो बेशुमार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट हो रहे होते हैं जो नई नई स्टोरीज आ रही होती हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि यार गाइडलाइन क्या कहती हैं, और ये लोग गाइडलाइन को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते, इवन कि हमारे प्रैक्टिशनर भी फॉलो नहीं करते। तो मेरा डॉक्टर साहब यहाँ पे ये सवाल है कि रोज़े में शुगर कितनी दफ़ा चेक की जा सकती है? अगेन डॉक्टर तनवीर, रोजे में डार गाइडलाइंस जो हैं वो ये कहती हैं कि आपने सहरी से पहले अपनी शुगर चेक करनी है, सहरी के 2 घंटे बाद, दिन में 10 से 12 बजे के दरमियान, फिर उसके बाद लेट आफ्टरनून लाइक बिटवीन 1 to 3, फिर अफ्तारी से पहले, अफ्तारी के 2 घंटे बाद और रात को सोते हुए। तो ये वो, और उसके अलावा अगर आपकी दिन में किसी भी टाइम पे तबीयत नहीं बेहतर महसूस हो रही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपने फौरन अपनी सबसे पहले शुगर और ब्लड प्रेशर को चेक करके ये देखना है कि ये दोनों ठीक हैं। क्या वजह है कि मेरी तबीयत में गिरानी आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये नहीं कि लोग करते नहीं है। अब हमने जो लोग हमसे राब्ते में रहे क्लिनिक में और हमने उनको गाइड किया, अब माशाल्लाह जब से रमज़ान शुरू हुआ है धड़ाधड़ सब अपनी रीडिंग्स रेगुलर भेजे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक उनका शौक है रोज़ा रखने का। तो वो अगर अपने मौलिद से ताउन करेंगे, अपनी शुगर्स चेक करते रहेंगे, उनको टाइमली इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो हम फाइन ट्यूनिंग ऑफ मेडिकेशंस को कर सकते हैं, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ मैं इससे पहले कि ये बात मेरे जहन से ही निकल जाए, हाइड्रेशन, अपना पानी का इनटेक जो है वो हम कहते हैं रमज़ान से पहले ही आप बहुत बढ़ा दें ताकि डिहाइड्रेशन का एलिमेंट ना रहे। एक तो गर्मी का मौसम, दूसरा अब हमारी एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस में कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बेहतरीन बैलेंस करती हैं डायबिटीज को, लेकिन उनका एक साइड इफेक्ट क्या है, डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी का इस्तेमाल सही तरह नहीं करेंगे तो जिस्म में पानी की कमी हो सकती है।
तो रोजे की हालत में तो पानी की कमी, अगर आप पानी सही नहीं पियेंगे तो वैसे ही हो जाती है। तो हम बार बार यही एहतियात जो है बताते हैं सबको, जिन लोगों को ज़ियाबतीस है, कि मेहरबानी करके अफ्तारी से लेके सहरी के दरमियान अपने पानी का इंटेक बढ़ाएं, अपने मशरूबात का इंटेक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। जी, ये फिजी ड्रिंक्स, कोक, पेप्सीज एंड ऑल दीज ये नहीं पीनी। जी नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ चूँकि एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर फौजिया मोइन हमारे साथ लाइन पे हैं, और डॉक्टर साहबा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमें ये बताने की कोशिश की, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश की कि आपने रोज़ा जो है वो शुगर की हालत में किस तरह रखना है, और फिर रोज़े की हालत में शुगर आपने कितनी दफ़ा चेक करनी है, और रोज़े की हालत में अगर आपकी हालत बिगड़ती है तो आपने क्या करना है। जैसे कि हमारे जितने भी प्रीवियस प्रोग्राम होते हैं, हमने अपने हर प्रोग्राम में जितनी भी गुफ्तगू की है बेस्ड ऑन साइंस की है, और अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी जो है वो आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश की है। अब हम डॉक्टर साहबा के पास जाएंगे और डॉक्टर साहबा से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबा, शुगर वाला बंदा जब रोज़ा रखता है तो उसको इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो हम डॉक्टर साहबा, आप मुझे सुन सकती हैं, तो आप ये बताइएगा कि शुगर वाला जो मरीज़ है रोज़े के, उसको बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं। डॉक्टर तनवीर, असल में शुगर हो या नॉन डायबिटिक या नॉन डायबिटिक, फास्टिंग के अपने फायदे बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए सारी दुनिया अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे चल पड़ी है कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत अच्छे लेवल्स बैलेंस हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है। और हम लोग इस वक्त जिस सुनामी को फेस कर रहे हैं, आपको पता है वो डायबिसिटी है, कि वजन का बढ़ना विद शुगर। तो डायबिटीज और मोटापा, ये दोनों मिलके जो कॉइंड हुआ है टर्म, दैट इज कॉल्ड डायबिसिटी। ये तो मेरा ख्याल है कि अब 60% जो है ना वो पॉपुलेशन हो गई है इसकी। हाँ, तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है ना कि हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, जंक फूड लेना है, इजी वे आउट खाना खाना है। अब तो कुछ यंग बच्चों से बात करो खाने के ऊपर तो कहते हैं वी आर वेरी पिकी, और पिकी किसमें, सारे जंक फूड में। और खाना जो है ना वो हमें एक एफर्ट लगता है, वी जस्ट वांट टू ईट समथिंग व्हिच वी कैन इजीली गॉबल एंड ईट फास्ट। मैंने दिल में सोचा, मैं कहा ये एक नई टर्म आनी शुरू हो गई है कि वी कैन इजीली गॉबल एंड ईट फास्ट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी हेल्पफुल, बट देन अगेन इट इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, फायदे तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अब रमजान का मुबारक महीना है, और इसके तो फायदे हम गिनना भी चाहें तो नहीं गिन सकते। रूहानियत में हमारे पास स्पिरिचुअली इतने फायदे हैं, फिजिकली हमें इतने फायदे हैं। तो यस, अगर ज़ियाबतीस अफराद अपने खाने पीने को रमज़ान में बैलेंस आउट कर लें, अपनी सहरी, अफ्तारी और डिनर को सही तरह से समझ के इस्तेमाल कर लें, तो फ़ायदे ही फ़ायदे। लेकिन अगर वो वही कुछ करें जो कि हम करते हैं, कि अफ्तारी पे भी दस्तरखान सजा हुआ है और सब फ्राइड आइटम्स हैं, और समोसे, पकोड़े, रोल्स, क्रीम फ्रूट चाट जिसके अंदर सारा जूस भी मीठा डाला हुआ है, सिरप भी मीठा डाला हुआ है, जितने भी हमारी लवाजमात है जिनके बगैर हम समझते हैं कि रोजा खुल ही नहीं सकता या मजा ही नहीं आता। जामे शीरी भी होगी उसमें, रूफजा भी होगा, फिर जूस भी होंगे, मिल्क शेक भी होंगे, एवरी सिंगल थिंग। वो हम दुनिया की बेस्ट डाइट जो है वो दूध सोडा भी होगा। और दूध सोडे से खतरनाक ड्रिंक, रमजान में दूध सोडे से खतरनाक चीज कोई नहीं है रोजा अफ्तार करने के लिए, कि आपकी बॉडी में वैसे ही पानी की कमी है और आप ऊपर से सोडे वाली ड्रिंक ले रहे हैं, और कैल्शियम के कंपोनेंट को भी खत्म कर रहे हैं। हाँ, दूध का तो अफादियत ही खत्म होगी ना। सफेद पानी पी रहे हैं आप अपने आप को बहलाने को, क्योंकि बीच में आपने फिजी ड्रिंक डाल दिया, कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो वो तो किडनीज के लिए बड़ा खतरनाक हो गया। तो हम बहुत डिस्करेज करते हैं दूध सोडे को अफ्तारी में इस्तेमाल करने से। तो जो भी लोग अपनी खुराक को सादा रखते हुए, अपनी शुगर को बैलेंस रखते हुए, अपनी तरावी को पूरा करते हुए, क्योंकि तरावी भी पूरी एक एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है, या अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बैलेंस करके बड़े एक तवाजुन के साथ रमजान गुजारते हैं,
तो वो रमजान के मेजॉरिटी रोजे, मैं ये नहीं कहती कि पूरे 30 रोजे, स्टडीज ने इंटरनेशनली शो किया है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद डायबिटीज मुस्लिम्स 15 रोजे तो ऑन एन एवरेज रखते ही रखते हैं रमजान के, विच इज अ गुड चंक ऑफ फास्टिंग। तो इसलिए अगर वो अपने खुराक के ऊपर ध्यान दें और सही तरह से अपनी खुराक को रखें तो यकीनन उनको फायदा ही है। बट अगेन बात वहीं आ जाती है कि हमें अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, पोर्शन साइज कितना होना चाहिए, कार्ब काउंटिंग क्या चीज होती है, इन तमाम चीजों पे अगेन एम्पावरमेंट। आप अपने पीपल विद डायबिटीज को जितना एम्पावर करेंगे प्रॉपर एजुकेशन से, जो मेरे ख्याल में अभी भी हम वही कर रहे हैं, वी आर एम्पावरिंग द पीपल। हम दे रहे हैं उनको सही टूल्स हाथ में, सही मशवरे दे रहे हैं जो कि बेहतरीन टूल्स हैं कि अगर वो उसको इस्तेमाल कर लें तो वो बड़े सुकून से बेहतरीन हालात में रहते हुए अपने रोजे भी रख सकते हैं एंड दे फील गुड। जी राइट, जी बिल्कुल। जैसे कि नाजरीन आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमें एजुकेट करने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आप शुगर कितनी दफ़ा चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसका दोहरानिया होना चाहिए। और यहीं पे एक सवाल मैं और ऐड करूंगा डॉक्टर साहब से, हम जानने की उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि शुगर का मरीज़ इंसुलिन जो है वो रोज़े की हालत में कितनी दफ़ा लगा सकता है, या जितनी उसकी रिकमेंडेशन है क्या वो रोज़े की हालत में उसको इंजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब काइंडली ज़रा इसमें बताइएगा कि रोज़े की हालत में इंसुलिन आप जो डोज है उसको किस तरह मेजरमेंट करेंगे उसकी। ये बहुत प्रैक्टिकल और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि रोजे की हालत में इंसुलिन नहीं लगानी, तो वो अपनी एक टाइम की इंसुलिन अगर वो सुबह शाम लगा रहे हैं तो वो खुद ही सहरी की इंसुलिन ओमिट कर देते हैं कि बस अफ्तारी में लगा लें, क्योंकि हम खा तो रहे नहीं है तो इंसुलिन क्यों लगाने। जी जी। अब डायबिटीज मैनेजमेंट जो है वो बड़ी एक फाइन बैलेंस करने की जरूरत होती है, और उसके लिए इंसुलिन आप लगा सकते हैं, रोजे की हालत में भी लगा सकते हैं अगर आपकी शुगर बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे जो हमारे लेवल्स हैं कि अगर आपकी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे शुगर जा रही है, चाहे वो दिन का कोई भी हिस्सा है, ठीक है, आपने रोजा अफ्तार कर लेना है। ठीक है, चाहे आपकी ओरल टैबलेट्स हैं, आप इंसुलिन यानी इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। जी, हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर अटैक। और अगर आपकी शुगर 260, 70 या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जा रही है और वो दिन का कोई भी वक्त है, मेहरबानी करके रोजा अफ्तार कर लें और फिर अगले दिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके कि भाई कहाँ गलती हुई, कहाँ गड़बड़ हुई, आप अपना रोजा रखें। इंसुलिन की डोज इसी तरह से इंडिविजुअलाइज होती है। हर इंसान, हर ज़ियाबितस अफराद जो इंसुलिन लगा रहे हैं वो एक ही फॉर्मूला से नहीं चल सकते। आपका मॉलेज आपके साथ पहले हफ्ते बहुत क्लोजली चलेंगे, आपकी डोज सैरी की कम करेंगे, थोड़ी अफ्तारी की डोज को एडजस्ट करेंगे। अगर आप प्री मिक्स्ड इंसुलिन लगा रहे हैं तो वो सुबह शाम की डोज सेट होगी। अगर आप बेजल बोलस इंसुलिन पे हैं और आप 4 दफा दिन में इंसुलिन लगा रहे हैं तो भी आपकी डोज को वो एडजस्ट करेंगे। और अगर आप इंसुलिन पंप पे हैं जैसा कि हम आजकल कर रहे हैं, और माशाल्लाह हमारे जो सीनियर बच्चे हैं पंप पे, वो बेहतरीन पंप के साथ इस वक्त अभी तक उन्होंने 2-3 रोजे बहुत अच्छे अपने रख लिए हैं। तो ये जो जगलिंग होती है ना, ये जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्कस में जो जोकर लेके ऐसे जगल कर रहा होता है और वो चीज गिरने नहीं देता अपनी, चाहे वो बॉल हो चाहे वो कुछ हो। तो डायबिटीज मैनेजमेंट भी ये जगलिंग ही है कि हमें बड़े एहतियात से, बड़ी मालूमात, अपने आप को प्रैक्टिस करके रमजान के रोजों के साथ चलना होता है और दवाइयों को एडजस्ट। तो ये नहीं है कि आप इंसुलिन लगा नहीं सकते। यहाँ मैं आपको इंसुलिन की मिकदार नहीं बता सकती कि आप कितनी सुबह लगाएं, कितनी शाम। आपने अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करना है कि अगर वो आपको कहते हैं कि भाई आपके लिए बहुत खतरा नहीं है और आप थोड़ा ट्राई कर लें, तो अपने नॉलेज के साथ एडजस्ट होके उनकी बात को सुन के अपनी इंसुलिन को लगाइए और ज्यादा जरा शुगर चेक कर लीजिए, थोड़ा माइंडफुल होके कि भाई अगर मैं अपनी इंसुलिन की डोज को ऐसे लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ तो हम कैसे चल रहे हैं, शुगर हाई हो रही है या नॉर्मल है या लो हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, लोग जो इंसुलिन लगाते हैं वो भी बेहतरीन रोजे रख सकते हैं, शर्त फिर वही आ गई
जी कि बिल्कुल। अपने नॉलेज के साथ राब्ते में रहिए और अपनी शुगर को चेक करें। वो जी जो ठीक होता है ना कि कबूतर वो बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले, वो वाला काम नहीं करना। है। जी बिल्कुल। बहुत जिम्मेदारी के साथ माइंडफुल होके अगर आप चलते हैं तो इंशाल्लाह रमजान के रोजों में आपको बहुत फायदा, बरकतें और आपकी जो ख्वाहिश है कि मैं रोजा रखूं वो पूरी हो सकती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं पे एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था, वो सोशल मीडिया पे कल लोग पूछ भी रहे थे कि जो हमने फास्टिंग शुगर चेक करनी होती है रोज़े की हालत में, तो मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता है जी डॉक्टर साहब मैंने सुबह सुबह सहरी से पहले शुगर चेक की थी तो मेरी जो है वो 150 से ऊपर आई। तो मैंने कहा रात का आपने लास्ट खाना कब खाया था? कहता है 1 बजे। तो यानी 1 बजे से अगर 3 घंटे बाद क्या फास्टिंग का तरीका क्या होगा रोज़े में? देखिए, फास्टिंग जो होती है ना वो 8 घंटे का खाली पेट हम कंसिडर करते हैं कि ये 8 घंटे का खाली पेट हो, आप सो के उठे हों और आप सारी रात सोए हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब आपको भी पता है कि रात को सोते हुए जो लिवर का वर्किंग जी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल। है, बॉडी का जो अपना मेटाबॉलिज्म जो भी चल रहा होता है, डायनामिक्स, वो डिफरेंट होते हैं दिन की निस्बत, जी राइट? बिल्कुल। तो इसलिए फास्टिंग इज 8 आवर्स एम्प्टी स्टमक, ठीक है। वो फास्टिंग होती है। अब आपने 11 बजे रात का लास्ट मील लिया है, या आपने चलें 11 बजे ही लोग आजकल लास्ट मील ले रहे हैं, जी और बिल्कुल। उसके बाद फिर लेकिन जो 1 बजे, अब ये सवाल भी मुझसे कल एक टाइप 1 ने पूछा कि भाई हमने 1 बजे जरा लेट डिनर किया था तो अब सैरी करने का दिल नहीं कर रहा, तो हम जो है ना अपनी डोज एडजस्ट कर रहे हैं हम्म। इंसुलिन की, और बस हमने खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगी। जी। मैंने उन्हें कहा कि हम तो ये मशवरा देते हैं कि अजान होने से थोड़ी देर पहले तक आप खाएं, आप अपनी सैरी जितनी लेट कर सकते हैं, करें। अजान के करीब आप अपनी सैरी को उतना लेट करें। आप कह रहे हैं कि मैं मजीद रोजे की हालत को 4 घंटे और बढ़ा दूं कि मैंने 1 बजे खाया है, मैं 5 बजे जो अजान होनी है उस वक्त मैंने कुछ नहीं खाना, तो ये बहुत खतरनाक प्रैक्टिस है। वो तो इस मेरे ख्याल तरह चार ना घंटे और कीजिए। ऐड हो जाएंगे, वो तो 20 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और लोग कर रहे हैं इस तरह। जी ये एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं। मैं पीपल विद डायबिटीज ही की बात करूंगी जी क्योंकि सर। इस वक्त हम डायबिटीज पे बात कर रहे हैं। जी जी। लेकिन इसी तरह हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज में या किडनी की प्रॉब्लम्स या आंखों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या और भी कोई पेचीदगी है, तो अगर आप रोजा रख ही रहे हैं और आपके डॉक्टर ने आपकी दवाई को एडजस्ट कर दिया है सहरी, अफ्तारी और रात खाने की, तो मेहरबानी करके सहरी बिल्कुल अजान के करीब करीब करें। ये नहीं कि आपने अजान से 2 घंटे पहले सहरी करके और कहा बस मैं सो रहा हूं या मैं सो रही हूं तो अब हमने और कुछ नहीं खाना। ये बहुत खतरनाक है, ऐसे नहीं करना। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि शुगर का मरीज़ जो होगा वो ड्राई फ्रूट्स और खजूर का इस्तेमाल रमज़ान में कितना कर सकता है? डॉक्टर साहब, खजूर जो है ना, इट हैज गॉट, उसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। ठीक है। एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब डिपेंड करता है खजूर को अगर आप शहद में डिप करके और उसमें बाकी लिबाचे जितने भी हमारे यहाँ किए जाते हैं कि उसमें क्रीम भी भर दी जी और जी। उसमें और भी बड़ी चीजें डाल दी, ऐसे ना करें। अजवा खजूर कर लें। सादी खजूर जो होती है जी जी। उसका जो फाइबर है वो आपकी शुगर को एकदम तेजी से ऊपर नहीं जाने देता ना। जी ठीक है। इनसॉल्युबल फाइबर है उसका, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो है। जी एक खजूर के साथ आप आराम से अपना रोजा अफ्तार कीजिए, ठीक है। और कोशिश ये करें कि खजूर एक ही रखें, ठीक है। ज्यादा ना करें। ठीक और क्योंकि लोग कहते हैं जी सुन्नत है 3 और 5 या 7, तो मैंने कहा एक भी तो है सुन्नत में, एक को गिनना भूल जाते हैं आप लोग। तो एक वाली जो बात है वो आप एक खजूर से अपना रोजा अफ्तार करें। और ड्राई फ्रूट्स जहां तक हैं उसमें आपका अखरोट, जी बादाम, पंपकिन सीड्स, ये ठीक है। फुल ऑफ ओमेगा 3 हैं। ठीक दे है। आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3, जो कि आप लोगों के लिए, विद पीपल विद डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी एक सप्लीमेंट है फॉर keeping their cholesterol, their triglycerides in a good level. तो आप ये हैंडफुल ऑफ नट्स जो होते हैं, जिसमें मैंने आपको कर दिया, जरा काजू से परहेज करें, जी सॉल्टेड काजू से तो बिल्कुल ही परहेज करें। ठीक है। और वैसे भी रमजान में ज्यादा तेज नमक या तेज मसालों वाले खानों से भी परहेज करें, जिनसे ठीक कि है। आपको तेजाबियत हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होने लगता है क्योंकि वाटर इनटेक कम है, सॉल्ट इनटेक आप दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। इधर अफ्तारी में दावत है, उधर सहरी में दावत है। इस किस्म का अगर लाइफस्टाइल अपना के चल रहे हैं आप रमजान में कि दावतें ही दावतें हैं, जी जी। तो यस, आफ्टर फ्यू डेज इट कैन हिट यू वेरी हार्ड।
जी डॉक्टर साहब, हमारा पास चूँकि टाइम लिमिटेशंस होती हैं और काफ़ी चीज़ें हमने आपसे सीखने की कोशिश की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने भी डॉक्टर साहब की बातों से बहुत लर्न किया होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती जो अपनी एक्सपर्टीज़ थी वो आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा आपको प्रोग्राम में लेंगे। और नाजरीन, जैसे आपने देखा हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की और डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश की कि शुगर का मरीज़ रोज़े की अफादियत को कैसे हासिल कर सकता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपने दोबारा जब अगले प्रोग्राम में आएंगे तो अपने नए एक्सपर्ट के साथ नई थ्योरी और नई क्यूरीज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।